कहते हैं संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की नौबत आ गई है कटोरा लेकर भीख मांगने की। बिल्कुल सही सुना आपने। जानेंगे अर्दोगन पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में घूम घूम कर क्यों अब पैसे मांग रहे हैं। जहां एक तरफ तुर्की की ये स्थिति है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब क्यों तोड़े जा रहे हैं मस्जिद। आखिरकार क्या होने लगा है पाक के अंदर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कट्टरपंथ का कीड़ा एक बार लग गया ना तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता है। जैसा कि हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि कोई अगर अपने बागीचे में सांप पाल रहा है और ये सोच रहा है कि सिर्फ पड़ोसी को काटेगा तो ऐसा नहीं है, वो सांप पलट कर उसे भी काटेगा। और ये सांप तो इस तरीके से पाकिस्तान को काट रहा है कि छिपने की कोई जगह नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान में ना कट्टरपंथियों पर कोई लगाम नहीं है। वो जब चाहे किसी भी समुदाय को निशाना बनाते रहते हैं और उनकी धार्मिक आस्था से लेकर परिवार तक हमला करते रहते हैं। किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर किस तरह से अत्याचार होते हैं। लेकिन ये निशाना अब तक बनते आए थे हिंदू और ईसाई, पर अब चीजें बदलती जा रही है। हिंदुओं और ईसाइयों पर अत्याचार होते होते अब मस्जिदों को भी गिराया जाने लगा है। और इन मस्जिदों को कोई हिंदू या फिर ईसाई अल्पसंख्यक नहीं गिरा रहा है, बल्कि खुद पाकिस्तान का मुस्लिम समुदाय ही गिरा रहा है। और दूसरा जो सामने वाला है वो भी मुस्लिम समुदाय है, लेकिन फर्क बस इतना है कि वो अहमदी समुदाय के लोग हैं। अहमदी समुदाय के लोगों को मुस्लिम नहीं मानते हैं पाकिस्तान के कट्टरपंथी। और इन्होंने बकायदा एक पोस्टर निकाल कर तहरीके लबलेक पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पोस्टर निकाल कर ये कहा है कि अहमदियों के पूजा स्थलों की मीनारों को खत्म कर दो, तबाह कर दो और नष्ट कर दो। टीएलपी के पोस्टर और बैनर इन पूजा स्थलों पर मीनारों को ध्वस्त करने का आह्वान करते हुए दिखे हैं। पंजाब प्रांत में तो ये खुले तौर पर दिख रहा है, जिसके बाद देखा जा रहा है कि टीएलपी के कार्यकर्ता पंजाब के झेलम में कई पूजा स्थल की मीनारों को यानी मस्जिदों के मीनारों को नष्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस यहाँ पर देख रही है, देख कर पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। पाकिस्तान में ना अहमदियों को आमतौर पर कादियानी कहा जाता है, जो उनके लिए एक अपमानजनक शब्द है। 1974 में पाकिस्तान की संसद ने अहमदी समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया और 10 साल बाद उन पर खुद को मुस्लिम कहने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं उन पर उपदेश देने, तीर्थ यात्रा के लिए सऊदी अरब जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। करीब 10 साल बाद उन पर ये भी प्रतिबंध लग गए कि वो उपदेश नहीं दे सकते हैं, वो सऊदी अरब की तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। और आपको बता दें, कहा जाता है कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय की संख्या 10 लाख है, लेकिन इनकी स्थिति बहुत बुरी है। और इन सब के बीच में आप ऐसे समझ लीजिए कि इस समुदाय की क्या स्थिति है कि पाकिस्तान में एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यहाँ मंगलवार को एक आत्मघाती विस्फोट होता है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका, जहाँ कहा जा रहा है कि मस्जिद में घुसने से पहले सुरक्षा जांच के दौरान हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। हमलावर का एक और साथी था जो मौके से भाग गया। यानी पाकिस्तान के अंदर अब खुद आपस में भी इन लोगों की लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है। अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होते होते अब ये चीज नफरत की कितनी ज्यादा गहरी होती जा रही है पाकिस्तान में मचे इस बवाल पर। और ये सब कुछ कराची जैसे बड़े शहरों में हो रहा है, जहां पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन कोई भी रोकथाम नहीं कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर तुर्की और अर्दोगन पाकिस्तान की जगह क्यों ले रहे हैं। शहबाज शरीफ तो अब तक ये कहा करते थे कि हम भिखारी हैं और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है चुनने का। शहबाज शरीफ की बात तो बिल्कुल सही है। अब तो जनरल मुनीर भी कहने लगा है कि भीख का कटोरा हमें फेंक देना चाहिए। माने कहने का ये है कि इन लोगों ने अपने आप को भिखारी मानना शुरू कर दिया है। पर तुर्की के साथ आखिर ऐसा क्यों हो गया। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, दो फटे हाल मजनू, एक पाकिस्तान और एक तुर्की,
लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि दोनों एक जैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। तुर्की की सत्ता में अर्दोगन जैसे तैसे वापसी कर चुके हैं। बहुत बुरी स्थिति रही है तुर्की के इकोनॉमी की। जिस वक्त ये कुर्सी पर चढ़े उस वक्त भी स्थिति खराब ही थी। अब इन्होंने जीत कैसे हासिल कर ली, ये भी एक क्वेश्चन था, क्योंकि कहा जाता है कि तुर्की के चुनाव में जीतने वाले थे तुर्की के गांधी, पर तुर्की के गांधी के जगह अर्दोगन जीत गए। अर्दोगन ने जीतते ही कुर्सी पर बैठना चाहा, लेकिन इस कुर्सी पर पहले से कांटे लगे थे। आपने जीत तो हासिल कर ली, पर इस कुर्सी पर बने रहने के लिए तुर्की की इकोनॉमी को सुधारना सबसे बड़ी बात। और तुर्की की इकोनॉमी बहुत तेजी से गिर रही थी, लीरा की वैल्यू भी बहुत तेजी से गिर रही थी। अब ऐसे में तुर्की के पास ऑप्शन कम बच रहे थे। सबसे पहले तुर्की ने एक यू टर्न मारा और यू टर्न मारकर बैंकों को ये नसीहत दे दी कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से क्या समस्या खत्म हो जाएगी? समस्या खत्म होती हुई नहीं दिखी। फॉरेन रिजर्व तेजी से खाली होते हुए भी दिख रहे हैं। अर्दोगन ने नया सेंट्रल बैंक का हेड बनाया और नए सेंट्रल बैंक पर बैठते ही इस हेड के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ सवाल पूछने लगे कि हमारे पैसे डूब रहे हैं, हमारे पैसे आप वापस कैसे करोगे? लीरा की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। ऊपर से जो एक ग्रेन डील थी, यानी अनाजों का सौदा था, वो सौदा भी कैंसिल हो गया। उसने ब्लैक सी से जो डील की थी अनाजों की, वो भी कैंसिल हो गई। ऐसे में अब अर्दोगन के पास रास्ता नहीं बचा और अर्दोगन ने रास्ता अपनाया तो किसका रास्ता अपनाया? शहबाज शरीफ का रास्ता अपनाया। अर्दोगन ने अब जगह जगह घूमना शुरू कर दिया है। कहाँ? जहाँ पाकिस्तान जाता था। सबसे अजीब बात क्या है कि अर्दोगन कभी ये अरब देशों का खलीफा बनना चाहता था, लेकिन अब तुर्की की बीमार इकोनॉमी को संभालने के लिए अर्दोगन ने कतर से, यूएई से पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। हालांकि यूएई ने तुर्की को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का करेंसी एक्सचेंज दिया था, जबकि सऊदी अरब ने तुर्की के सेंट्रल बैंक में 5 अरब अमेरिकी डॉलर जमा किए थे पिछले मार्च में। पर अब एक बार फिर से तुर्की एक अनियंत्रित महंगाई का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है, इसलिए राष्ट्रपति अर्दोगन घूम रहे हैं खाड़ी देशों में, बैठकें कर रहे हैं और बैठकें करके ये पैसे मांग रहे हैं। कई कारोबारी प्रमुखों के साथ बैठकें कर रहे हैं, सऊदी की कंपनियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रपति अर्दोगन जल्द ही कतर में भी जा रहे हैं और उनसे भी पैसे की ही मांग कर रहे हैं। एक बार को भरोसा नहीं होगा कि इस तरीके से अर्दोगन सारे देशों की यात्रा कर रहे हैं पैसे मांगने के लिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।